हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है जिसमें सेट नंबर 3 अंसार पेपर का 2024 का सेट है 822 EHV है। ये समय 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70। सेट 1 का जो निर्देश था वही आपका निर्देश दिया गया है। इसमें हम प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में 5 में हमने 23 नंबर देखा था। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, माने 6वां पार्ट है। इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ करके डाल रहे हैं। यदि आप पीछे का पार्ट न देखे हों इसके पहले के प्रश्नों को, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। आइए ये सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्या दिया है 24? ये प्रश्न संख्या हमारा 24 है। करा एक पेडेस्ट्रल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 अंश दिया गया है और उसी बिंदु से पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्ट्रल की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। एक तो एक प्रश्न है, अथवा करके दूसरा दिया गया है। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। दूसरा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश, दूसरे खंभे का 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी आपको बताना है। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं। परीक्षा में आप या तो ऊपर अथवा नीचे दोनों में से एक ही हल करना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दोनों हल करके बताएंगे। तो आइए चलते हैं। पहला ऊपर वाला 24 का, यहाँ मिलेगा एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो मान लीजिए आपका पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल का मतलब आप यूँ समझ लीजिए एक चौतरा टाइप में है, और कह रहा है इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये हमारी मूर्ति है, 1.6 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये भूमि का मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ये मूर्ति का शिखर हो गया, ऊपरी सिरा यानी शिखर, और यहाँ पर जो कोण है वो कह रहा है ये 60 अंश दिया गया है। दूसरा नंबर, और उसी बिंदु पर, माने बिंदु यही है, पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण, चूंकि पेडेस्ट्रल का शिखर ये है तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है ये हमारा 45 अंश दे दिया गया है। अब पूछ रहा है यहाँ पेडेस्ट्रल की ऊंचाई, तो पेडेस्ट्रल की ऊंचाई को हम यच मान लेंगे और यही यच का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से ये दूरी हम यक्स मान लेंगे तो ये दूरी हमारी यक्स हो जाएगी। अब मानेंगे कि हमारा AB एक पेडेस्ट्रल है, BC एक मूर्ति है और बाहर स्थित एक बिंदु D है। D से मूर्ति के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश तथा D से ही पेडेस्ट्रल के शिखर B का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी को आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हल में लिखेंगे कि माना AB एक H मीटर ऊंचा पेडेस्ट्रल है, पेडेस्ट्रल है तथा BC 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। कह रहे हैं आधार, यानी इसका आधार A है, A से x मीटर दूर बिंदु, हमने क्या माना है, D ले लिया है। D पर मूर्ति तथा पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश व
45 अंश हैं, इतना हमने मान लिया। अब हमें हल करना है। अब बारी बारी से पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे, फिर पूरा त्रिभुज ले लेंगे। नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी में tan 45 लगाएंगे तो लंब बटे आधार होगा, इससे हम यक्स का मान निकाल लेंगे। फिर पूरा ले लेंगे, tan 60 लगाएंगे तो यक्स प्लस यक्स लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। पहली बार जो हमने यक्स का मान निकाला था उस मान को इसमें रख देंगे, तो टोटल इस समीकरण में यच हो जाएगा और उस यच को हमें हल करना है। यानी पहले नीचे वाले त्रिभुज में यक्स का मान निकालेंगे, फिर पूरे वाले त्रिभुज में वही यक्स का मान रखेंगे, तो यच में एक समीकरण मिलेगा। उस समीकरण में हम यच एक तरफ, बाकी सब संख्याएं एक तरफ कर देंगे तो हमें इस पेडेस्टल की ऊंचाई मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए बी डी में हमें मिलेगा tan 45 अंश। चूँकि नीचे वाला त्रिभुज हमारा ये कोण 45 है, तो लंब माने ये दूरी, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और लंब ए बी है, तो ए बी बटे आधार मीन्स ए डी बनेगा। ए बी को हमने यच माना है, ए डी को हमने यक्स माना है। tan 45 का मान 1 होता है तो यच बटे यक्स हो गया, तिर्यक गुणा हमने कर दिया, तो यानी यक्स बराबर यच समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम पूरा ले लेंगे। तो अब त्रिभुज हमने लिया ए सी डी में और हम लगा देंगे tan 60 अंश, और ये बराबर लंब माने ए सी पूरी दूरी हो जाएगी, ए सी बटे आधार ए डी बनेगा। ए सी के दो भाग हैं, एक ए बी प्लस बी सी है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी और बटे ए डी रहेगा। ए बी का मान यच है और बी सी का मान 1.6 है और ए डी का मान यहाँ से x है और tan 60 का मान करनी में 3 बराबर, ये बना हमारा यच प्लस 1.6 बटे यक्स हो गया। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। यानी आपको मिल गया यहाँ से, तो तिर्यक गुणा कर दिए तो करनी में 3 यक्स बराबर हो गया यच प्लस 1.6। यक्स बराबर, चूँकि हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, यक्स बराबर यच है, तो करनी में 3 यच बराबर यच प्लस 1.6। ये यच आएगा माइनस होगा, करनी में 3 यच माइनस यच बराबर 1.6 हो जाएगा। दोनों में से यच कामन ले लेंगे, करनी में 3 माइनस 1 बच जाएगा, 1.6 हो गया। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ ले लेते हैं और यहाँ क्या मिलता है, यच बराबर निकालेंगे तो भाग दे देंगे, यच बराबर मिलेगा 1.6 बटे करनी में 3 माइनस 1, इसका इसमें गुणा है, ये जाएगा तो भाग बनाएगा। अब हमें संयुग्मी से गुणा करके हर का परिमेयकरण करना है, तो करनी में 3 + 1, करनी में 3 + 1 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे करनी नहीं होनी चाहिए, उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो 1.6 ब्रैकेट में करनी में 3 + 1 होगा, नीचे माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ आएंगे 1.6 करनी में 3 + 1 बटे 3 और माइनस 1, क्योंकि करनी में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दिए तो 2 आया, 1.6 करनी में 3 + 1 बटे हमें मिल गया 2 से भाग दे दिए, 2 चौका 8, चूँकि बार जाएगा नहीं पहले, 0.2 चौका 8 यानी 2 8 16, 2 8 16, 0.8 करनी में 3 + 1 और यही हमारा मीटर करके यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या, यानी हमने पाया 24 का पहला।
अब आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें इसका अथवा वाला प्रश्न है। तो आइए इसके आगे नेक्स्ट इसका अथवा देखते हैं। तो अथवा में क्या दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए हमारी ये सड़क हो जाए, ये हमारी सड़क, ये हमारी सड़क हो जाए। ये सड़क की चौड़ाई दिया है, कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका मतलब ये 80 मीटर हो गया। अब दोनों तरफ दो खंभे हैं, वो कह रहा दोनों की ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब अगर ये एच होगा तो ये भी एच हो जाएगा। अब आगे दे दिया है इन दोनों खंभों के सड़क के एक बिंदु से, यानी इन दोनों खंभों के बीच में आएंगे, और कह रहा है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 तथा 30 हैं। तो एक खंभे का कोण 60 अंश है, यानी ये कोण ज़्यादा है तो इसको हम 60 ले रहे हैं। ये दूरी चूंकि ज़्यादा है इसलिए ये कोण कम होगा और ये 30 अंश बन गया। अब यहाँ पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से यानी दूरी, इस बिंदु से इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए बी एक खंभा हो जाए, सी डी दूसरा खंभा हो जाए, पी हमारा बिंदु हो जाए। पूरी दूरी हमारी 80 है। अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर ये सड़क की चौड़ाई है। एक दूरी को हम यक्स मानेंगे तो दूसरी दूरी हमारी 80 माइनस यक्स बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हमें लेना है। तो पहले हम वही लिखेंगे कि माना ए बी तथा सी डी समान ऊंचाई एच के दो खंभे हैं, जो एक सड़क जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है उसके दोनों ओर स्थित हैं। बिंदु P से D का उन्नयन कोण 60, P से B का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब आ जाएंगे, इतना लिखने के बाद हम बारी बारी से त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज PCD, तो हल में हमें क्या मिलेगा, पहला नंबर तो हम जो माने हुए हैं उसको लिखेंगे, फिर आएंगे तो त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC में हम ले लेंगे tan 60 अंश। तो tan 60 बराबर लंब, लंब माने CD बटे आधार, आधार माने CP। तो CD का मान हमने h माना है और CP को हमने x माना है, x हो गया। इसका मान करनी में 3 बराबर h बटे x हो गया। अगर हम x का मान यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा करनी में 3x बराबर h बन गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर आगे आ जाएंगे अब दूसरे वाले त्रिभुज में। तो आएंगे इसके नीचे कि त्रिभुज हमारा बन जाएगा PAB, PAB में, यानी अब त्रिभुज PAB में इसमें भी tan 30 लगाएंगे तो tan 30 बराबर ये कोण के सामने की भुजा लंब AB होगा और आधार जो बनेगा AP बन जाएगा। तो AB का मान h है, h रखेंगे और AP का मान 80 माइनस x है तो इसको हम 80 माइनस x लिख देंगे। अब tan 30 का हम मान रखेंगे। तो आइए tan 30 का मान चूंकि करनी में 1/करनी में 3 होता है तो यही मान हम यहाँ रखेंगे। तो 1/करनी में 3 बराबर होगा h बटे 80 माइनस x होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 80 माइनस x बराबर होगा करनी में 3h हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ h का मान क्या है, करनी में 3x है तो h के स्थान पर करनी में 3x रख सकते हैं। तो करनी में 3 × h और h का मान करनी में 3x हो गया। गुणा कर दिए तो 3x आया, एक जाके जुड़ जाएगा तो 80 बराबर मिल जाएगा हमारा 3x प्लस x यानी 4x हो गया। ये 80 के बराबर मिला, 4 का भाग दे देंगे तो हमें मान क्या मिलेगा, x बराबर 80 बटे 4 हो गया। 4 का गुणा था, भाग हो गया, 4 दूनी 8 यानी 20 मीटर आ गया।
अब एक तरफ से दूरी 20 मीटर, दूसरे तरफ से दूरी निकालेंगे तो 80 में से यानी इस 20 को घटा देंगे और आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें h का मान निकालना है तो यहाँ रख देंगे तो हमें h का मान मिल जाएगा, यानी अगला मिल गया। इसलिए समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा h बराबर करणी में 3x है, तो करणी में 3 इंटू यक्स, यक्स का मान हमने 20 पाया है तो 20 करणी में 3 मीटर, ये हमारा ऊंचाई h मिल जाएगी। अगला में दूसरे खंभे से दूरी, यानी दूसरे खंभे से दूरी ये निकालेंगे तो 80 माइनस यक्स होगा। 80 माइनस यक्स बराबर 80 माइनस 20 और घटा देंगे तो 60 मीटर मिल जाएगा। तो बन जाएगा एक खंभे से हमें मिलेगा 20 मीटर तथा दूसरे खंभे से मिल जाएगा 80 मीटर और ऊंचाई जो मिल जाएगी कि यहाँ आंसर बन जाएगा 20 करने में 3 मीटर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप इसके पहले के वीडियो को न देखे हों तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। इसके पहले वाले पार्ट को, पार्ट 5, 4 इन सब को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।